अच्छा, अब हम अपना दूसरा सवाल जो कि है 847 इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम वही चीज़ के बाइनरी में चेंज करना है तो हम एलसीएम 2 से ही लेंगे। अब 2 के टेबल में 8 जो है वो 4 टाइम्स आता है, 4 जो है वो 2 टाइम्स आता है और 7 नहीं आता है 3, तो हमने 3 टाइम लिखा और बाकी रिमाइंडर बच गया हमारे पास 1। फिर आगे बढ़े, अब 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, 2 1 टाइम आता है और 2 के टेबल में 3 नहीं आता, छोटा नंबर आता है 2 और वो आता है 1 टाइम, तो रिमाइंडर बच गया हमारे पास 1। देन आगे बढ़े, अब 2 के टेबल में 2 हमें देखना है तो हमने 2 देखा तो 2 आता है 1 टाइम। अब बारी आ गई 1 की। अब 2 के टेबल में 1 पॉसिबल ही नहीं कि 1 आए, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 11 देखूँ। तो 11 देखने के लिए पहले मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, अब मैं 11 को देख सकता हूँ। और 2 के टेबल में 11 नहीं आता, छोटा नंबर 10 आता है और 10 5 टाइम्स आता है, तो हमने 5 लिखा और बाकी बच गया 1। फिर आगे बढ़े, 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स आता है और जो है वो अब हमारा यहाँ पे 5 आ गया। अब 2 के में 5 नहीं आता, 4 आता है, 4 2 टाइम्स आता है, तो रिमाइंडर बच गया हमारे पास 1। फिर आगे बढ़े तो 2 के टेबल में 5 हमारे पास 2 टाइम्स आता है, बल्कि 4 आता है और 5 नहीं आता, तो हमने जो है वो 2 लिखा और रिमाइंडर दे दिया यहाँ पे 1। अब ये हो गया 12। अब 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स आता है, पूरा नंबर कट गया तो रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, 6 3 टाइम आता है, रिमाइंडर बच गया 0। 2 के टेबल में 13 नहीं आता, छोटा नंबर 12 आता है, 12 6 टाइम्स आता है, रिमाइंडर बच गया 1। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, रिमाइंडर बच गया 0। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, छोटा नंबर 2 आता है, 2 आता है हमारे पास 1 टाइम्स, तो रिमाइंडर बच गया 1। फिर वही चीज़ कि हमें नीचे से इसको ऊपर की तरफ लेके जाने लिखते वक्त, तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे 1 1, फिर 0 1, फिर 0 0 और फिर 4 बार 1 और फिर बेस 2 डाल दी और हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया।